दोस्तों आईपीएस विराट चौहान आ गया सभी के बुलाने पर, तो यशवंत भोसले और सुरेखा ने हाथ जोड़कर तुरंत मांगी माफ़ी। अब विराट जो है वो यशवंत भोसले और सुरेखा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यशवंत भोसले और सुरेखा ने मानो कसम ही खा रखी थी कि वो ना सिर्फ सभी को परेशान करेंगे बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने तो सभी को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी को परेशान करने के लिए सारी हदें पार कर दी और जब सभी इन लोगों से कोई भी बात कहती तो ये लोग सभी के ऊपर ही चिल्लाते भी थे। अब दोस्तों ऐसे में शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी लोग देखने वाले हैं कि जो हमारी सभी है ना दोस्तों, वो बहुत ही जल्द अब एक डिसीजन लेने वाली है। आखिरकार सभी जो है वो क्या डिसीजन लेगी और किस तरह से यशवंत भोसले और सुरेखा की हालत ख़राब होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको बताया दोस्तों कि जो हमारी सभी है अब वो क्लियर करने वाली है कि वो किसी भी हाल में यशवंत भोसले और सुरेखा से डरने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सभी जो है वो ये भी कहने वाली है कि अगर यशवंत भोसले और सुरेखा ने सभी को परेशान किया तो वो अपने फादर आईपीएस विराट चौहान को बुला देगी और सभी दोस्तों ऐसा ही करने वाली है। जी हां, आपको बता दें सभी ने आखिरकार और फाइनली आईपीएस विराट चौहान को फ़ोन करके बुला लिया है। अब दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं कि आईपीएस विराट चौहान ने आते ही ना सिर्फ सुरेखा बल्कि यशवंत भोसले की सारी हेकड़ी ठिकाने पर लगा दी है और ये भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से बेचारी सभी को मजबूर किया गया और सभी को परेशान और टॉर्चर किया गया, अब जो आईपीएस विराट चौहान है वो किसी भी हाल में ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएस विराट चौहान को जब पता चला कि सभी को किस तरह से रैगिंग के तहत परेशान किया जा रहा था और इसके अलावा जो आयुष और ध्रुवा हैं उन्होंने भी सभी को हद से ज़्यादा परेशान किया, और तो और हरिणी का जो हस्बैंड है किरण, उसने भी सभी के साथ काफ़ी गंदा व्यवहार किया, काफ़ी घटिया हरकत की। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब जो हमारी सभी है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो हमारी सभी है ना वो जहां आईपीएस विराट चौहान को बुला चुकी है, तो आईपीएस विराट चौहान ने आते ही यशवंत भोसले की कॉलर पकड़ के और उससे एक एक सच्चाई उगलवाना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएस विराट चौहान ने सीधे सीधे ये क्लियर कर दिया कि वो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। और इसके बाद यशवंत भोसले से आईपीएस विराट चौहान ने जब ये बोला कि उसकी कॉलेज में इतना सब कुछ हो रहा था सभी के साथ, तो क्या यशवंत भोसले को थोड़ा भी होश नहीं था। और फिर विराट ने ये भी क्लियर कर दिया कि जिस तरह से बेचारी सभी को टॉर्चर किया जा रहा है और सभी के साथ काफ़ी घटिया हरकत की जा रही है वो भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें यशवंत भोसले और सुरेखा दोनों ही सबसे पहले तो आईपीएस विराट चौहान के आगे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्हें नहीं मालूम था कि जो सभी है वो इतने बड़े आईपीएस विराट चौहान की बेटी है। वो तो सभी को सिर्फ और सिर्फ ऐरा गैरा समझते थे, इसी वजह से सभी से आज तक काफ़ी सारी ऊटपटांग हरकतें करते रहे, सभी को कुछ भी बोल दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब सुरेखा की अकल ठिकाने पर आ गई है। सुरेखा को ये समझ में आने लग गया कि जो आईपीएस विराट चौहान है वो कोई ऐरा गैरा इंसान तो है नहीं, डीआईजी तक इनकी पहुंच है और साथ ही साथ ये लोग किसी भी हाल में अब ना ही तो यशवंत भोसले को छोड़ने वाले हैं और ना ही तो सुरेखा को। तो इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यशवंत भोसले और सुरेखा दोनों ने ही सभी से भी माफ़ी मांगी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है जो कि सभी को परेशान करता था और कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि ईशान भी सभी की कदर नहीं करता था, तो अब दोस्तों जब ईशान को भी ये पता चला है कि जो हमारी सभी है वो आईपीएस विराट चौहान की बेटी है, तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना वो भी सभी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है और साथ ही साथ वो ये विश्वास दिलाएगा कि फिर कभी सभी को ना ही तो भोसले इंस्टीट्यूट के अंदर और ना ही तो भोसले हाउस में कोई भी किसी भी हाल में परेशान कर सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ईशान ने यह भी कहा है कि अगर अब सभी को कोई भी कुछ भी कहता है तो ईशान उसकी जिम्मेदारी लेगा और ईशान सभी को तुरंत ही न्याय दिलवाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें जो हमारी सभी है वो ये जानती है कि ईशान पहले भी ऐसा कर चुका है और ईशान पहले भी इसी तरह की रिक्वेस्ट कर चुका है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है वो इतना आसानी से ईशान भोसले पर विश्वास नहीं कर रही है। सभी को अभी भी ऐसा लगता है कि ईशान हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करे और बाद में अपने वादे को एक बार फिर से भूल जाए।
इसी वजह से सभी जो है वो दोस्तों ये कहने पर मजबूर हो गई है कि ईशान जिस तरह से वादे करता है अगर उसी तरह से वादे निभाता तो फिर शायद बात ही कुछ और होती, जिससे दोस्तों ईशान को सभी की ये बात चुभने वाली है और ईशान को समझ में आ जाएगा कि सभी के कहने का क्या मतलब है। और तो और दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो आईपीएस विराट चौहान है ना, वो ये भी क्लियर करने वाला है कि वो सभी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। जी हाँ, आपको बताया दोस्तों, जहाँ सभी बेचारी परेशान हो रही थी, सभी अकेले थी और घुट घुट करके जी रही थी, तो अब दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो आईपीएस विराट चौहान है ना दोस्तों, वो कहने वाला है कि सभी को अब छोड़ने वाला नहीं है। सभी के ऊपर जितना भी दुख आना था, जितनी भी तकलीफ़ें आनी थी, वो सब ऑलरेडी आकर चली गईं। अब जो आईपीएस विराट चौहान है वो अपनी बेटी सभी को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि सभी को अब कभी भी कोई भी परेशान ना कर सके, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है कि विराट के ना होने की वजह से बेचारी सभी कितना ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी और सभी के साथ किस तरह का सलूक लोग किया करते थे। इसी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि जो आईपीएस विराट चौहान है वो खुद सभी को अपने साथ लेकर के हर हाल में जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो डॉक्टर सनी जोशी है वो भी आने वाली है और सभी को अपने साथ लेकर के जाएगी, क्योंकि जब से ये लोग गए हैं तब से ही बेचारी सभी के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा व्यवहार ही किया गया है और जो हमारी सभी है वो हद से ज़्यादा परेशान होती रही है। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है वो दोस्तों आखिरी बार सभी के आगे गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने वाला है और रिक्वेस्ट करने वाला है जो आईएएस विराट चौहान है, आईपीएस विराट चौहान है, उससे कि सभी को अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा करने दिया जाए और सभी को किसी भी हाल में इस तरह से ना ले जाया जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आईपीएस विराट चौहान जो है वो क्लियर करने वाला है कि वो अपनी बेटी को आईएएस भी बनाएगा और अच्छे से पढ़ाएगा भी, लेकिन इस तरह से सभी को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आईपीएस विराट चौहान ने सभी को अकेला छोड़कर देख लिया। जो सभी है वो सिर्फ और सिर्फ परेशान ही हुई, वो तो सभी में हिम्मत थी इतनी कि सभी ऐसे लोगों का सामना कर पाई, वरना दोस्तों इन लोगों ने सभी को हद से ज़्यादा ना सिर्फ परेशान किया था बल्कि टॉर्चर किया था और तोड़ दिया था। इसी वजह से सभी जो है वो अपने सपने को भी धीरे धीरे करके भूलने लग गई थी, लेकिन आखिरकार और फाइनली दोस्तों अब सभी जो है वो अपने फादर के साथ मिलकर अपने सपनों की तरफ बढ़ेगी भी और अपने सपनों को पूरा भी करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या आपको भी लगता है कि जो हमारी सभी है अब वो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द अपने आईएएस बनने के सपने को पूरा कर लेगी, और साथ ही साथ जो विराट चौहान है क्या उसके साथ सभी को हमेशा हमेशा के लिए चले जाना चाहिए यशवंत भोसले और सुरेखा जैसे हैवान और दरिंदे इंसान का घर छोड़ करके, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ सभी को परेशान ही किया था। कमेंट करके बताना, साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।